हेलो स्टूडेंट। तो चलिए फिर से आज स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कर लिया। हमने प्रकाश के बारे में कुछ पढ़ लिया, फिर हमने है जो कि दर्पण के बारे में पढ़ा था। उसके बाद प्रकाश का परावर्तन तक हमने कर लिया था। परावर्तन के प्रकार भी कर लिए थे। अब जो है इसके बाद हम लोग करते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब, यानी समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहला जो आज का टॉपिक है वो समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन। समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन। चलिए, तो यहां देखते हैं कि एक कोई समतल दर्पण है। क्या है? समतल दर्पण है। अब समतल दर्पण जो हमारा है, इससे क्या करते हैं कि यहाँ पर कोई वस्तु लेते हैं, बिंदु लेते हैं, इससे सीधा परपेंडिकुलर एक प्रकाश मान लो कि डाला। सीधा प्रकाश जो जाता है वो उसी लाइन पर क्या हो जाएगा? परावर्तन हो जाएगा इसका। और दूसरा, मान लीजिए कि ये यहाँ तक आपतित किरण जो है वो इधर आया, उसके बाद इधर ये क्या हो गया? लौट गया, और ये हमारा लंब था। तो यहाँ से देखते हैं कि इधर तो है जो कि क्या होगा, ये प्रकाश की किरणें मिलेंगी ही नहीं, तो इसको हम पीछे की ओर ऐसे मिलाते हैं, ये देखिए, और इसको ये जो लाइन है इसको यहाँ तक, ये तो यहाँ पर है जो कि क्या बनेगा? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बना। और ये क्या था? वस्तु। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन जो होता है, उससे हमारा वस्तु के, ऐसे लिखते हैं पहला कि समतल दर्पण द्वारा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ठीक है। दूसरा, वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से समान होती है। समान होती है। तीसरा, ये देखिए, यहाँ पे वास्तविक जो हमारी किरणें हैं उसके कारण प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं? पीछे की ओर है जो कि मिला रहे हैं। तो पीछे की ओर मिलाने के कारण कौन सी प्रतिबिंब बनती है? पीछे की ओर मिलाने के कारण हमारा आभासी प्रतिबिंब बनती है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा?
आभासी होगा, आभासी होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा, वस्तु के बराबर होगा, वस्तु से समान दूरी पर होगा। और प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा, आभासी तथा वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। प्रतिबिंब आभासी तथा वस्तु के बराबर बनता है, बनता है। ठीक है। अब इसके बाद जो है हम, और यह प्रतिबिंब जो है वो पार्श्विक तरीके से उल्टा होता है ना, यानी कि दाहिना भाग हमें बायां दिखता है और बायां भाग हमें दाहिना दिखता है। तो ये था हमारा समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का प्रवर्तन और उससे बनने वाले प्रतिबिंब। ठीक है। अब चलते हैं गोलीय दर्पण। क्या चलते हैं? गोलीय दर्पण। तो हम बात कर चुके थे गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या होता है? देखिए, देखते हैं। तो अब चलते हैं हम कहाँ? गोलीय दर्पण, है ना। तो गोलीय दर्पण हम किसे बोलते हैं? कि वैसा परावर्तक, वैसा दर्पण, दर्पण जिसका परावर्तक परावर्तक सतह गोलीय होता है, गोलीय होता है। तो इसका हमने पिछले ये में भी लेक्चर में है जो कि आपको हमने बताया था कि सतह गोलीय होता है और वह कैसे बनाया जाता है। ठीक है। तो ये गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण हमारा क्या होता था कि यदि उसका परावर्तक सतह बाहर की तरफ उभरा हुआ रहता है, क्या रहता है? बाहर की तरफ उभरा हुआ रहता है तथा अंदर की ओर धसी हुई सतह जो है वो क्या किया हुआ होता है? पॉलिश किया हुआ होता है। उसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। और जो हमारा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का क्या होता है कि परावर्तक सतह जिससे परावर्तन है जो कि अंदर की ओर धसी हुई सतह से होती है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। तो दो प्रकार का होता है। पहला उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, और दूसरा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, है ना। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? पहला लिखते हैं, उत्तल दर्पण वैसा दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की तरफ उभरी होती है। कैसा होगा? देखिए, ये ऐसा है, इसके अंदर से है जो कि हम क्या कर देते हैं, और यहाँ से मान लीजिए कि कोई लाइट आया ऐसे, तो ये रिफ्लेक्ट ऐसे हो जाएगा। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। चलिए, उत्तल दर्पण हो गया। तो अब बात करते हैं अवतल दर्पण की।
तो अवतल दर्पण क्या होगा, देखिए देखिए, अवतल दर्पण अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण कि वैसा गोलीय दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धसी हुई होती है। ठीक है, तो देखिए ये ऐसा है, इसको बाहर से पॉलिश कर देते हैं, बाहर से पॉलिश करते हैं, मान लीजिए कि यहाँ से है तो ये इधर इसका, तो ये ऐसा है ना, तो ये हमारा अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण करते हैं तो अवतल और उत्तल दर्पण, गोलीय दर्पण जो है एक क्या होता है कि एक गोला से बना हुआ होता है, तो गोला से बना हुआ होता है तो उस गोले की कुछ त्रिज्या होगी, है ना, तो उसे हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। क्या बात करते हैं, गोलीय दर्पण संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो अब चलिए लिखिए, नोट डाउन करिए, गोलीय दर्पण संबंधी कुछ परिभाषाएं। चलिए, गोलीय दर्पण संबंधित गोलीय दर्पण संबंधित परिभाषाएं। परिभाषाएं है ना, गोलीय दर्पण संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो अब देखिए क्या क्या होता है गोलीय दर्पण संबंधित कुछ परिभाषाएं। जैसे सबसे पहला आता है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, है ना। तो वक्रता त्रिज्या क्या होता है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग का बना होता है, गोलीय दर्पण किसी गोले का भाग के द्वारा बना होता है, उस गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो क्या लिखेंगे इसमें कि गोलीय दर्पण एक गोले का भाग होता है, गोले का भाग होता है, गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या
कहलाती है। ठीक है, जैसे देखिए ये एक दर्पण, यहाँ से देखिए ऐसे ऐसे ये एक गोला के भाग से बना हुआ है, तो इसका सेंटर कहाँ होगा, यहाँ पर। तो इससे ये जो दूरी होगी, अब मान लीजिए कि ये ऐसा हमने इसको ये कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं r। तो वक्रता त्रिज्या का निरूपण किससे करते हैं, वक्रता त्रिज्या निरूपण किससे होता है, r होता है। वक्रता त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं, r से। ठीक है, तो ये वक्रता त्रिज्या है। अच्छा, उसके बाद क्या आता है, ध्रुव। दूसरा क्या आता है, ध्रुव। तो इसको हम ये, तो दूसरा आता है ध्रुव, है ना। तो ध्रुव क्या होता है कि गोलीय दर्पण का जो परावर्तक सतह का सबसे बीच का बिंदु, मध्य बिंदु जो होता है, उसे हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे देखिए ये दर्पण है, अब इस दर्पण का जो हमारा परावर्तक सतह है, अंदर से देखिए परावर्तक सतह का बीचों बीच का भाग, बीचों बीच का मध्य बिंदु, उसको हम बोलते हैं ध्रुव। तो क्या होगा, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को दर्पण का गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो ध्रुव कौन सा होगा, देखिए मान लीजिए कि ये एक उत्तल दर्पण हमने बनाया। अब उत्तल दर्पण का ये बीचों बीच का जो बिंदु है, इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। क्या कहेंगे, ध्रुव। क्लियर है। चलिए, तो इसके बाद फिर तीसरा जो आता है वो क्या होता है, मुख्य अक्ष। क्या होता है, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष को है जो कि हम लोग करते हैं, तीसरा मुख्य अक्ष। तीसरा आता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, तो देखिए क्या होता है मुख्य अक्ष, कि जो भी दर्पण है ये, उसका बीचों बीच का मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं, पोल। उसको हम किससे डिनोट करते हैं, P से, ध्रुव बोलते हैं। और इसका मान लीजिए कि त्रिज्या यहां है, ये है R। तो पोल और त्रिज्या से मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या होता है, तो लिखिए ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का
मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, ये ध्रुव है, क्लियर। ये क्या है, दर्पण का ध्रुव, और ये क्या है, दर्पण का सेंटर है। क्या है, सेंटर। तो यहां से तो वक्रता त्रिज्या, वक्रता बिंदु, ये बिंदु करते हैं। वक्रता बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, वक्रता बिंदु तथा ध्रुव के मिलाने वाली रेखा को हम वक्रता क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा फोकस। सबसे पहले फोकस तथा फोकस दूरी। क्या होता है, फोकस तथा फोकस दूरी। चलिए, फोकस। अब क्या होता है कि जब कोई दर्पण है, मान लीजिए गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर अगर कोई प्रकाश की किरणें आती है और दर्पण पर आकर टकराती है, दर्पण पर आकर गिरती है, तो वह गिरने के बाद परावर्तन, गिरकर जब परावर्तित होती है, तो परावर्तन के बाद वह जिस बिंदु से, परावर्तन के बाद वह जिस बिंदु से मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु से पास होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। उस बिंदु को क्या बोलते हैं, फोकस। और जो हमारा ध्रुव और उस बिंदु फोकस की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, तो फोकस दूरी देखिए क्या होता है। देखिए, पहले समझिए कि क्या होता है फोकस दूरी, फोकस और फोकस दूरी। मान लीजिए कि ये एक है जो कि अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण का ये क्या है, ध्रुव है, और ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है, और यहां पर है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। ठीक है, अब वक्रता केंद्र के क्या बोला कि मुख्य अक्ष, ये क्या था, मुख्य अक्ष था, है ना। मुख्य अक्ष के समानांतर जो किरणें जाती हैं वो जिस बिंदु से वापस आती है, और इधर से भी देखिए कि ऐसे समानांतर किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आकर मुख्य अक्ष पर टकराती है, मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु से जाती हुई, उसे हम कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं, फोकस। और ये क्या था, पोल। तो मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें दर्पण पर टकराने, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम दर्पण का फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस। चलिए, तो इसको लिखते हैं, क्या होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष
पर जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। ठीक है, फोकस कहते हैं। तथा देखिए, पोल और फोकस के बीच की दूरी को, पोल और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। तथा ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और फोकस को है जो कि किससे निरूपित किया जाता है? फोकस को F द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, फोकस को F द्वारा निरूपित किया जाता है। तथा फोकस दूरी को स्मॉल f, छोटा f से निरूपित किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे क्या क्या था हमारा गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। वक्रता त्रिज्या, जिस गोले से हमारा जो गोलीय दर्पण बना होता है उस गोले की त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, है ना। और उसके बाद क्या था? ध्रुव क्या था कि हमारा जो गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण का जितना परावर्तक सतह है उसके मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। फिर फोकस और फोकस दूरी, फोकस तथा फोकस मुख्य अक्ष, उससे पहले मुख्य अक्ष था, तो मुख्य अक्ष क्या था कि ध्रुव तथा वक्रता बिंदु या वक्रता केंद्र, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के को मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं, है ना। और उसके बाद क्या था? फोकस और फोकस दूरी, तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को फोकस कहते हैं। और ध्रुव और फोकस के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। एक और है वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र सिंपल सा क्या है कि जिस गोले का बना हुआ होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं, वक्रता केंद्र क्या होता है। चलिए वक्रता केंद्र की बात करते हैं। तो लास्ट इसका परिभाषा वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या होता है कि हमारा जो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग का बना होता है उस गोले का केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। सिंपल।
तो गोलीय दर्पण जिस गोले का बना होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे देखिए ये हमारा दर्पण है। क्या है? ये हमारा दर्पण है। इस गोले का केंद्र, ये केंद्र, इसको यहाँ से अगर मिलाएं तो ये हमारा जो था ये वक्रता त्रिज्या, क्या था? वक्रता त्रिज्या, उसकी लेंथ को, गोले की जो त्रिज्या थी उसको वक्रता त्रिज्या, इसको हम r से डिनोट करते हैं। और इस बिंदु को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, ये था हमारा गोलीय दर्पण का परिभाषा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को है जो कि आप और अच्छे कंटेंट्स के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।